क्या हो जब खुशी आपके दरवाजे पर खड़ी हो, लेकिन उसे पाने की कीमत किसी अपने का दिल तोड़ना हो? क्या आप उस खुशी को अपनाएंगे या खुद को खो देंगे? ये कहानी है एक ऐसे वादे की जो प्यार और त्याग के बीच झूल रहा है, और एक ऐसे सच की जो सामने आते ही सब कुछ बदल। शाम का समय था। घर के आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उस सुकून भरे माहौल के बीच दीपिका का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी उसके बाबा उसकी तरफ बढ़े और नरम आवाज में बोले, अरे, आज तो सब कुछ अच्छा हुआ है बेटा, फिर तू इतनी उदास क्यों है? दीपिका ने धीमी नजरों से बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। उसने धीरे से कहा, इसमें अच्छा क्या है बाबा? जो खुशी अपनों को ठुकरा कर मिले, वो खुशी किस काम की? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका दिल टूट रहा हो। बाबा ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, तू देखना, वो लड़का बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, मैं जानती हूं बाबा, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी वजह से। उसके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन दर्द पूरा बयान कर गए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। दूर कहीं से आती संगीत की हल्की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। तभी बाबा ने गंभीर होकर कहा, देख दीपिका, जब शेर शिकार पर निकलता है ना, तो गीदड़ पहले से डरने लगते हैं। तुझे मेरी कसम है, इस बात का जिक्र घर में किसी से मत करना। दीपिका ने सिर झुका लिया। उसके अंदर जैसे एक तूफान चल रहा था। एक तरफ परिवार का विश्वास, दूसरी तरफ उसका खुद का दिल। वो समझ नहीं पा रही थी कि किसे चुने, अपनों की खुशी या अपनी सच्चाई। उसी वक्त दूसरी तरफ वीर खड़ा था, जिसने दीपिका के बाबा से एक वादा किया था। वो धीरे धीरे अपने आप से बुदबुदाया, मैंने वादा किया है कि दीपिका को जिंदगी भर खुश रखूंगा। बस एक मौका चाहिए मुझे, सिर्फ एक मौका। वीर की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन उसके दिल में डर भी था। कहीं देर ना हो जाए, कहीं दीपिका उससे दूर ना हो जाए। अगले दिन अस्पताल में वीर दीपिका के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं? दीपिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान भी अधूरी थी। वीर ने गंभीर होकर कहा, और क्या करूं दीपिका जी, आप खुद के लिए कभी खड़ी नहीं होंगी, तो कोई तो होगा जो आपके साथ खड़ा हो। दीपिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में वीर की बात गूंजती रही। वो हमेशा दूसरों के लिए जीती आई थी, लेकिन आज पहली बार कोई उसके लिए खड़ा था। वीर वहां से हट गया, लेकिन उसके मन में एक डर था। कहीं दीपिका को ऐसा ना लगे कि वो उस पर जबरदस्ती कर रहा है। उसने सोचा, बस एक छोटा सा मैसेज भेजता हूं। अगर 10 सेकंड में जवाब आ गया तो ठीक, नहीं तो डिलीट कर दूंगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और एक छोटा सा मैसेज टाइप किया, आप ठीक हैं? मैसेज भेजने के बाद हर सेकंड जैसे भारी लगने लगा। उसकी नजरें फोन स्क्रीन पर टिकी थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। और फिर टिंग, मैसेज का जवाब आ गया। वीर की सांस जैसे वापस लौट आई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। है, वीर ने जैसे ही मैसेज खोला, उसने देखा, हाँ जी, बस 2 शब्द, छोटे सादे, लेकिन उनमें छिपी दूरी साफ महसूस हो रही थी। वीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक चुभन सी हुई। वो खुद से बोला,
इतना रूखा सूखा जवाब। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर टाइप किया, आई विश आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहें जैसे अभी हंस रही हैं। उधर दीपिका ने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही उसके मन में एक सवाल उठा। उसने तुरंत जवाब दिया, आपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? आपको कैसे पता कि मैं हंस रही थी? वीर ने मैसेज पढ़ा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और जवाब लिखा, जब कोई आपसे दूर होकर भी ये महसूस कर ले कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपके लिए कितना खास है। ये शब्द सीधे दीपिका के दिल में उतर गए। वो कुछ देर तक फोन को देखती रही, जैसे हर शब्द को महसूस कर रही हो। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। एक दीवार जो उसने खुद के चारों तरफ खड़ी कर ली थी, उसमें दरार आने लगी थी। लेकिन उसी वक्त उसे बाबा की बातें याद आईं। वो कसम, वो डर, वो जिम्मेदारियां। उसका दिल और दिमाग एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए। एक तरफ वीर था जो बिना कुछ मांगे सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था, और दूसरी तरफ उसका परिवार, जिसकी खुशी के लिए वो खुद को खोने को तैयार थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन दीपिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं गलत हूं? क्या अपने दिल की सुनना गलत है? उधर वीर भी अपने कमरे में बैठा था, फोन हाथ में लिए, दीपिका के अगले मैसेज का इंतजार करते हुए। हर गुजरता पल उनके बीच की दूरी को या तो खत्म कर सकता था या हमेशा के लिए बढ़ा सकता था। और तभी दीपिका ने टाइप करना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ एक मैसेज नहीं था, यह एक फैसला था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन क्या वो अपने दिल की सुनेगी, या फिर एक बार फिर खुद को कुर्बान कर देगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है, जहां एक सच सामने आएगा और सब कुछ बदल जाएगा।